सर धीरे धीरे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। 2 मिनट देते हैं इन लोग को ज्वाइन करने के लिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। जी। मैं दरवाजा बंद कर दूं? आपके पेज में जो लोग हैं वही ऐड करेंगे ना इसमें? सर एक्चुअली वो पेज में प्रॉब्लम क्या हो रहा था, जिसके पास 1000 फॉलोअर्स से ऊपर है हाँ हाँ। वही लाइव फीचर को एक्सेस कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। अच्छा, तो फिर अब क्या किया है? सर ये मैंने अपने पेज से स्टार्ट किया लाइव। वहां मैंने ऐड कर दिया था, जिनको ज्वाइन करना है वो मेरे पेज के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं लाइव। अच्छा, काफी लोग जुड़ गए हैं सर, तो ठीक है, आप पूछिए ना जो पूछना चाहते हैं, या कोई प्लेयर्स जो पूछना चाहता है वो भी पूछ सकता है जी रिगार्डिंग पावर लिफ्टिंग। और जो भी मैं सच बताने की कोशिश करूंगा, जो भी जितना मेरे को नॉलेज है उसके बारे में। जी और सर। कोई भी जो है बगैर पार्शियलिटी के, बगैर किसी फेडरेशन के, मतलब अच्छा बुरा कहे बगैर, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आप पूछिए सवाल। बिल्कुल सर। सो वी आर गुड टू गो सर। सबसे पहला क्वेश्चन है सर, हम्म। यूथ का क्वेश्चन है, वाई पावर लिफ्टिंग? पावर लिफ्टिंग क्यों? देखिए, पावर लिफ्टिंग जो है एक काफी अच्छा स्पोर्ट है, जो कि आपको, जिसके लिए आपको कोई स्टेडियम जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जिम में जो है आप लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। थोड़े बहुत आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, और ज्यादातर जिम में जो है वो इक्विपमेंट्स ये वाले होते ही हैं कि जैसे डेडलिफ्ट का प्लेटफॉर्म आजकल जिम्स में बनाते हैं, स्क्वायर ट्रैक भी जरूर होता है और बेंच प्रेस भी जरूर होता है, तो आप वहीं पर अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली कहीं जाके और फिर ट्रेन करना है, या स्टेडियम ज्वाइन करना है, या इस तरह से दूर जाना है। तो ये आप घर के पास अपना जो भी जिम है, जो थोड़ा सा देसी जिम है, वो लोग ज्यादा अलाउ करते हैं इस चीज को। जो हाई फाई जिम्स हैं वहां पर थोड़ा ये पाउडर फेंकना और इस तरह का पावर लिफ्टिंग वो अलाउ नहीं करते। तो इस तरह के जिम हर जगह पे होते हैं, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरा, पावर लिफ्टिंग में जो है ना, काफी आजकल जो है बहुत, जो नया यूथ है वो बहुत जुड़ रहा है, और नया बच्चा बहुत आ रहा है इसमें। ये अच्छी बात है, क्योंकि एक तो इसमें कैटेगरीज बहुत सारी हैं। किसी भी गेम में ज्यादातर मास्टर्स, टीनेज और जूनियर्स, ये सब चीजें जो है ना, ये पावर लिफ्टिंग में है, और किसी स्पोर्ट्स में इतना ये सब चीजें नहीं है। तो इसमें मेडल तो आपको इजीली आ जाता है थोड़ा सा, लेकिन आपको अगर रिकॉर्ड बनाना या अच्छे लेवल की लिफ्टिंग करनी है तो वो बहुत मुश्किल चीज है इसमें। और वो फिर रेगुलर वर्कआउट से और रेगुलर जो आपने ट्रेनिंग करनी है उसी के थ्रू आप इसको अचीव कर सकते हो। और प्लस जो है, इसमें इंटरनेशनल जाना भी थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से रिकॉग्नाइज्ड है, या ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं। उसमें कंपटीशन जो है स्टेट लेवल से, जैसे एक ही फेडरेशन है तो एक ही फेडरेशन में फिर सारे जने उसी में खेलते हैं, तो उसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और इंटरनेशनली भी जाना उसमें काफी टफ है एज कंपेयर टू पावर लिफ्टिंग। इसमें आप इंटरनेशनली भी अपना नाम कर सकते हो जाके, और बहुत लोग जा भी रहे हैं और अच्छा कैरियर इसमें बना रहे हैं। आके वो लोग जिम खोल लेते हैं या कुछ और भी काम कर लेते हैं इसके साथ साथ। मैं ये कहूंगा कि जैसे इसको एज ए फुल टाइम पावर लिफ्टिंग लेने की बजाय एज ए इसको हॉबी लें, तो वो, या एक सेकेंडरी एक इनकम का सोर्स इसको बना के रखें। जैसे इसके थ्रू अगर आप जीत जाते हैं तो आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिम खोल सकते हैं, मतलब एक सेकेंडरी इनकम आपकी हो जाती है इस गेम से। ये बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको स्पॉन्सर्स भी मिल जाते हैं आजकल। अच्छे स्पॉन्सर्स भी इसमें हो गए हैं। जैसे आप बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल जाते हैं, आपको खेलते हुए लोग देखते हैं, तो आपको स्पॉन्सर्स वगैरह अच्छे मिल जाते हैं इसमें। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया। दूसरा क्वेश्चन है सर, एक प्लेयर ने मेरे से पूछा था, हम्म। उसने पूछा था कि इफ आई
compete in other federation, then WPC will ban me or not? नहीं, हम लोग जो है ना बिल्कुल भी बैनिंग के खिलाफ है। सिर्फ उस जो है हम लोग इनडिसिप्लिन कोई करता है या कोई उल्टी सीधी हरकत करता है उस पे हम लोग बैन करते हैं, लेकिन इस ये हमारी पॉलिसी बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई प्लेयर कहीं और खेल रहा है तो हम उसको बैन कर दें। वो किसी भी जगह खेले, किसी भी स्पोर्ट में खेले, चाहे पावर लिफ्टिंग की सारी फेडरेशंस में, तो खुद हर जगह ये बोलते हैं कि सारी फेडरेशंस में जब तक आप तक नहीं खेलोगे, अच्छे से सारा एक्सपोजर नहीं लोगे, तब तक आप एक कंप्लीट पावर लिफ्टर बन भी नहीं सकते। अच्छे से सारी जो है फेडरेशंस में खेलिए, हम डब्ल्यूपीसी कोई आपको बैन नहीं करेगा, इस शर्त पे, इस रूल पे नहीं करेगा बैन। जी सर। सर अगला क्वेश्चन है, हम्म what advice would you give to 18 to 25-year-old lifters who feel pressure to enhance early? एक बार फिर पूछिए क्वेश्चन। 18 to 25 ईयर्स के जो प्लेयर्स हैं, जी सर। यूथ है। हाँ। Who feel pressure to enhance early? हाँ, देखिए ये बहुत जरूरी है। 18 से 25 साल के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत जल्दी ट्रैप में फंसते हैं ट्रेनर्स के, और बहुत जल्दी ट्रैप में फंसते हैं डोप वगैरह के। क्योंकि 18 to 25 जो एज है ना, ये आपकी एनर्जी जो होती है इसमें पीक पे होती है, और आपकी जो सोचने और समझने की पावर है वो इतनी ज्यादा समझदारी से बच्चा सोच नहीं पाता है। तो उसको बेवकूफ बनाना भी इजी रहता है, उससे पैसे निकालना भी इजी रहता है, और उसको एक्सप्लॉइट करना इजी रहता है। तो आप लोग जो है ना अर्ली स्टेज पे बिल्कुल भी डोप वगैरह, मैं तो देखो एडवांस लेवल पे भी बहुत खेला हूँ वर्ल्ड में, अच्छे अच्छे मैंने रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, लेकिन आज तक मैंने डोप नहीं लिया है। अगर आप बचपन से उसमें लग जाएंगे ना, छोटी उम्र से लग जाएंगे अगर किसी गेम में, तो फिर आप आते आते जूनियर 18 20 साल, 21 22 25 साल तक आपको डोप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपकी बॉडी उस तरह से रम जाएगी, आप उस तरह से, आपकी हड्डियां उस तरह से, आपकी मसल्स ट्रेन हो जाएगी कि आपको ज्यादा भी डोप वगैरह की सबकी जरूरत नहीं पड़ती। डोप की जरूरत उनको ज्यादा पड़ती है जैसे जो, जिनको एक तो जो 20 22 साल 23 साल के बाद शुरू कर रहे हैं, और उनको ये होता है कि मुझे 2 साल में ही चैंपियन बनना है, 3 साल में ही चैंपियन बनना है। जो बच्चा बचपन से लगा हुआ है ना, वो डोप भी क्लियर कर देता है। जो लोग कहते हैं ना कि ओलंपिक लिफ्टर्स कैसे डोप क्लियर कर देते हैं, क्योंकि वो बचपन से लगे हुए हैं, उनकी बॉडी उस हिसाब से बन गई है, वो हैबिचुअल हो गए हैं। आप लोग क्या करते हो कि मतलब 20 साल 25 साल 30 साल के बाद आप शुरू करके कहते हो कि डोप के बगैर तो लिफ्टिंग ही नहीं हो सकती जी। वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आपकी एज अब हो गई है बहुत ज्यादा। अब अगर आप करोगे तो 2 3 साल में आपको कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। जो एक अर्ली स्टेज से बच्चा शुरू करेगा ना, और शुरू करते ही बिल्कुल उस चीज के खिलाफ है हम लोग, कि जो कोचेस वगैरह, अभी बच्चा आया है 18 20 साल का है, उसको ही आप डोप लगा देते हो। नहीं, पहले उसका पोटेंशियल पूरा आने दीजिए अच्छे से, उसको कोई जरूरत नहीं है। उसको खाना भी हजम हो जाता है, उसको सब कुछ हजम हो जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर पीक पे एनर्जी है उसकी। तो आप वो अच्छे से खाना वाना खाए, थोड़ा बहुत सप्लीमेंट ले, अच्छे से ट्रेनिंग करे, स्लीप अच्छे से ले, तो वो कुछ भी कर सकता है। 18 20 साल का बच्चा जो है वो इसमें अच्छा कामयाब हो सकता है। और मैं ये एडवाइस करूंगा कि प्लीज आप डोप वगैरह और इस तरह के कोचेस से भी दूर रहे, कि जो आपको डोप देने में और इस तरह में ज्यादा जो इंटरेस्टेड होता है पैसे कमाने में, इसकी बजाय आपको जो मेहनत कराए और अच्छी रास्ता दिखाए उसको आप ज्वाइन करें। बिल्कुल सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अपने ही नेशनल प्लेयर ने दिया है मुझे। हम्म एक्चुअली होता क्या है कि पावर लिफ्टिंग जो फॉलो करते हैं और जो हम्म काफी टाइम से करते आ रहे हैं, तो हम्म कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्रंच जाता है सर। हम्म तो उसने ये क्वेश्चन दिया है, हाउ कैन एन इंडियन पावर लिफ्टर realistically build income as it through sponsorship, coaching, content creation or government jobs? हम्म। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप इसको ना एज ए फुल टाइम लेने की बजाय इसको एज ए सेकेंडरी अपना सोर्स ऑफ इनकम और एज ए हॉबी लीजिए इसको, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आज के टाइम में। क्योंकि सरकारी नौकरियां जो है वो बहुत कम है, कुछ एक डिपार्टमेंट जो है सरकारी नौकरियां देते हैं, उसमें भी बहुत कंपटीशन है। उसके बाद बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम इस इंटरव्यू में या इस लाइव सेशन में उसको जो है पूरी तरह से डिस्कस नहीं कर सकते। उसमें बहुत लिमिटेशंस हैं जो सरकारी नौकरी है। बाकी जो कंटेंट क्रिएटिंग आप जो बोल रहे हो, पावर लिफ्टिंग
तो आप कर सकते हो वो चीजें भी, कंटेंट वगैरह बना सकते हो, उस तरह से भी आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। दूसरा, आप जो है जिम्स वगैरह खोल के, और ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिल जाती है इसमें। ट्रेनिंग भी आपको तभी मिलेगी ना जब आप खुद कुछ अचीव कर पाओगे। तो बिल्कुल। पहले तो आपको गेम को ही देना पड़ेगा कुछ, कि मतलब गेम, आपको अपना टोटल वगैरह, आपके पास मेडल्स होने चाहिए, आपके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इसमें साथ में अगर आप डाइट वाइट का इस तरह का कोर्स कर लेते हैं, सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं इसके साथ, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। एक तो आप चैंपियन भी हो गए इंटरनेशनल, दूसरा आपने पढ़ाई भी करी है थोड़ा बहुत, जैसे डाइट का कोर्स कर लिया है आपने, या फिजिकल ट्रेनिंग का जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह कोर्स कराते हैं वो भी कर लिया है आपने। आपको और फिजियोथेरेपी भी आती है, जैसे अगर इस तरह के और जो भी इस लाइन से रिलेटेड कोर्सेज हैं, थोड़े बहुत कोर्सेज भी कर लीजिए, खेलिए भी इसमें, मेडल्स भी लीजिए, तो आप एक कलेक्टिव एफर्ट हो जाता है। मैं बहुत सारे अपने जो हैं स्टूडेंट इस तरह के जानता हूं, कि जो आज यूके यूएसए में जो पढ़ाई कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड स्पोर्ट्स इंजरी के ऊपर बहुत अच्छा कोर्स होता है आजकल। वो पावर लिफ्टिंग भी करते रहे हैं, उसके बाद पावर लिफ्टिंग करके उन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ इंजरी होती है, कैसे होता है एथलीट्स को, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। आज वो यूके में यूएसए में वहाँ पे कोर्स कर रहे हैं स्पोर्ट्स रिहेबिलिटाइजेशन का और इंजरी का। तो ये भी बहुत अच्छी लाइन है, उसके बाद उनको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है। स्टीरॉइड्स का बहुत अच्छा कोर्स है, एनाबॉलिक्स का। तो ये थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ कि पढ़ाई भी जरूर करो साथ में, बिल्कुल। यही नहीं कि एक सांड की तरह आप सिर्फ वेट ही उठाते रहो, वेट ही उठाते रहो, ना आपको कुछ पता है, आप इंजेक्शन लगा के बस लगे रहो लगे रहो, उससे भी कुछ हासिल नहीं होने वाला आपको। शार्प वर्क करना पड़ेगा पावर लिफ्टर्स को, वेट भी उठाना पड़ेगा उनको, मेडल्स भी जीतने पड़ेंगे, और थोड़ी बहुत नॉलेज भी लेनी पड़ेगी और एजुकेशन भी लेनी पड़ेगी आज के टाइम में। तभी बिल्कुल। वो इस लाइन को, पावर लिफ्टिंग को और अपने कैरियर को अच्छा जो है वो कर सकते हैं। जी सर। The next question is, sir, what needs to change in Indian powerlifting over the next 5 years for athletes to compete more strongly at world level? अब मैं वही कह रहा हूँ कि आपको जो है ना अपने जो है टोटल पे भी जो है ट्रेनिंग जो है एकदम सीरियस होनी चाहिए आपकी, और साथ साथ अपना दिमाग भी खुला रखना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज वगैरह और जो है, जैसे मैंने भी जो है जैसे इक्विपमेंट बाहर भी देने शुरू कर दिए थे। अब वर्ल्ड में हमारे इक्विपमेंट जाते तो लोग जानते हैं इंडियंस को। उस तरह से बहुत सारे और भी जो ट्रेनर्स हैं, उन्होंने आज अमेरिका में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं इंडियन पावर लिफ्टर्स। तो ये बहुत अच्छी बात है। कुछ और जो हैं अच्छे लेवल पे इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, वो भी अच्छा लाखों की इनकम ले रहे हैं। तो हमें आंखें खोल के चारों तरफ चलना पड़ेगा। अब कोई फेडरेशन अगर आपको ये कहे कि बैन कर देंगे, ये कर देंगे, तो आपकी उड़ान को रोकती है एक तरह से। तो वो सब चीजें छोड़ के आपको एक्सप्लोर होना पड़ेगा बहुत ज्यादा है इसमें, और बहुत अपॉर्चुनिटीज है आगे काम में। पावर Definitely. लिफ्टिंग में भी बहुत जो है अपॉर्चुनिटीज है, बस आप किस तरह से उसको करियर को लेते हो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। बिल्कुल। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कोई अर्ली एज में पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करता है, जैसे हम्म। 12-13 साल में, तो हम्म। उसके पास क्या होता है, उस टाइम एनर्जी बहुत हाई रहता है, फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है। हम्म। नेक्स्ट क्या होता है कि उसको कोई अदर स्पोर्ट में स्विच करना है, हम्म। वो स्मार्टली पावर लिफ्टिंग को कैसे यूज कर सकता है, पावर देखो लिफ्टिंग को पावर फॉलो करते हुए? देखो पावर लिफ्टिंग जो है बहुत सारे अर्ली जो मैं जानता हूँ रेसलर्स वगैरह भी यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो है ताकत बहुत ज्यादा आ जाती है शरीर में। जो पकड़ने की पकड़ है, जो और कई चीजें हैं, जो हाथों की ग्रिप जो है, डेडलिफ्ट कर करके आपके हाथों की ग्रिप स्ट्रांग हो जाती है, आपकी टांगे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जो रेसलिंग में काफी जरूरत पड़ती है। हाँ, फुर्ती थोड़ी सी इसमें कम हो जाती है क्योंकि स्टिफ हो जाती है बॉडी पावर लिफ्टिंग में। तो आप कौन से स्पोर्ट में जाना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे रेसलिंग में जाना चाहते हो तो इसमें ये हेल्प करता है, और अगर आप बॉक्सिंग में जाना चाहते हैं तो भी बेंच प्रेस आपको हेल्प करता है उसमें। तो डेफिनेटली। वो कौन से गेम में आप जाना चाहते हो स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स के, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है फिर। सर नेक्स्ट एथलीट का क्वेश्चन है, सर, हाँ जी। कि जब वो प्राइम टाइम पे होता है, जब हम्म। उनका परफॉर्मेंस पीक चल रहा होता है, उस टाइम क्या होता है कि इंजरीज का भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम्म। वेट ट्रेनिंग करना पड़ता है, आरपी पे ट्रेनिंग करते हैं, फिर 1 रेप मैक्स पे करते हैं। तो सर इंजरीज से कैसे बचना है सर?
इंजरी से बचने के लिए देखिए, पहले तो आपका सबसे बड़ी बात जो है ना, वो है वार्म अप प्रॉपरली हो। वार्म अप अगर आपका प्रॉपरली होगा, स्ट्रेचिंग प्रॉपरली होगी, तो इंजरीज के चांसेस जो है 30 से 40% वैसे ही डाउन हो जाता है। जब भी आपने वर्कआउट शुरू करना है तो आपने 15-20 मिनट कम से कम वार्म अप जरूर करना है, स्ट्रेचिंग जरूर करनी है। उसके बाद जो आपने झटके से एकदम से वेट नहीं उठाना कई चीजों में, जैसे स्क्वाड में, डेडलिफ्ट में। और थोड़ा सा बेल्ट का यूज और ड्रेस का यूज अगर आप लेते रहेंगे अच्छे तरीके से, और रेगुलर ट्रेनिंग जो करता है उसको इंजरी के हमेशा चांसेस कम होते हैं। जो लोग जो जैसे हफ्ते में एक बार कर ली, उसके बाद फिर गायब हो गए जिम से 4-5 दिन के लिए, फिर आ गए, फिर गायब हो गए, उन लोगों को इंजरीज सबसे ज्यादा होती है। ज्यादा। उनकी मसल्स उस तरह से रिकवर नहीं हो पाती, और उनको इंजरीज सबसे ज्यादा होती है। जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, लाइट वेट करता रहे, लाइट वेट करता रहे, हैवी वेट करे, फिर लाइट वेट करे, फिर प्रॉपर जो है डाइट ले, और जो रिकवरी के सप्लीमेंट्स हैं थोड़े बहुत वो ले, तो वो उसको इंजरी काफी कम होती है। और शुरू में जो वार्म अप मैंने बताया वो जरूर करना है, 15-20 मिनट, तो आप इंजरी से इसमें बच सकते हैं। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हम्म। what mistake do you see talented lifters making in their first 5 years? हाँ जी, क्या आपने दोबारा पूछिए क्वेश्चन, थोड़ी आवाज। Sir, what mistake do हम्म। you see in talented lifters हम्म। making in their first 5 years? देखिए, बहुत सारी जो है ना मिस्टेक्स करते हैं पावर लिफ्टर। सबसे पहली बात तो अर्ली स्टेज में ही डोप को ले लेते हैं। डोप लेते हैं तो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन जो मेकिंग है अंदर की, और जो अंदर के जो हार्मोन्स जो बॉडी बनाती है, जो एक ब्रेक डाउन करती है फूड का, वो करना बंद कर देती है। और ऊपर से आप उसको टेस्टोस्टेरोन देंगे और इस तरह के जो एनहांसर्स देंगे, तो वो उसी पे डिपेंडेंट हो जाती है फिर। उसके बाद जो यंग एथलीट है वो एक ट्रैप में फंस जाता है कि जब तक लेता रहेगा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती रहेगी, होता रहेगा सारा कुछ। उसके बाद जैसे ही वो छोड़ देगा, उसका फिर डाउन हो जाएगा। वो डाउन होने के बाद फिर उसको एज ए बेइज्जती लगती है अपनी, कि भाई लोग मुझे देख रहे हैं तो मेरे से वेट नहीं उठ रहा, ये नहीं हो रहा, तो फिर दोबारा से उसी ट्रैप में फंस जाता है डोप के। एक तो इस चीज से दूर रहें, और दूसरा थोड़ा बहुत ही विनिंग करके, और उसके बाद लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, और उसके बाद फिर वो खुद ही गुरु बन जाते हैं। ऐसा भी ना करें। अपने जो गुरु जो आप लोगों को सिखा रहा है, अगर वो अच्छा गुरु है और अपना सब कुछ, बहुत अच्छे अच्छे पावर लिफ्टिंग के कोच भी हैं, वो एकदम से गुरु स्विच कर लेते हैं, या फिर अपने आप को ही गुरु समझने लग जाते हैं। 1 या 2 मेडल अगर उनके आ जाते हैं तो वो दुनिया से परे हो जाते हैं फिर। उसके बाद फिर वो गलतियां यही करते हैं कि फिर किसी और के पास चले जाते हैं। अब हर एक कोई इतना मतलब अच्छा आपके बारे में नहीं सोच सकता, तो वो आपको डोपिंग पे लगा देता है। स्कोर तो बढ़ जाता है, लेकिन आपके जो अंदर के ऑर्गन्स वगैरह हैं और जो आपका करियर है वो फिर खराब हो जाता है उसमें। इतनी जल्दी अगर अच्छा गुरु आपको मिला हुआ है कोई, तो उसको इतनी जल्दी ना छोड़े, और 1-2 मेडल जीतने के बाद ही अपने आप को एकदम तुर्रमखाम समझ लेना, और कि अब तो मैं ही मैं हूँ। तो ये चीजें जो है यंग प्लेयर्स बहुत ज्यादा करते हैं, और ये चीज से दूर रहना चाहिए। संयम से चलें, अपना दिमाग सेंटर रख के चलें, अच्छे से चलें, और तभी आप आगे ग्रो कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर अपने कॉलर खड़े हो गए प्लेयर के, तो फिर वो आगे कुछ नहीं कर सकता है। तो जी कॉलर सर। खड़े ना रखें, अपना दिमाग खराब ना करें। 1-2 मेडल्स आने बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आगे और जो है, अगर आपने अच्छे लेवल तक और अच्छा करना है, तो डिफरेंट डिफरेंट कोचेस से ट्रेनिंग लेना भी अच्छा रहता है। लेकिन पुराने गुरु को भूल जाना, या उसकी बे मतलब किसी तरह से उसको उल्टा सीधा करना, ये भी बहुत प्लेयर करते हैं। ये एक गलत और एक मिस्टेक रहती है ये उनकी। जी सर। सर एक मुझे याद आया इससे, एक मैंने कंटेंट देखा था, उसमें बोला गया था कि जो जैसे दुर्योधन है सर महाभारत में, तो हम्म। वो सबसे राय ले रहे हैं, हम्म। तो परेशान है। जो सिर्फ एक का सुन रहा है, जो अर्जुन हम्म। श्री कृष्ण का, वो हम्म। अपना उसका टारगेट क्लियर। हम्म। तो एक सर, एक गुरु होना बहुत जरूरी है लाइफ में, जिसको आप हाँ, मानो और उसके साथ अगर आगे चलो। अगर आपको अच्छा गुरु मिला हुआ है, लेकिन अगर गुरु भी, अगर आपको कुछ बच्चे जैसे पहले ही उनको गुरु भी, अब हर कोई जो है कि श्री कृष्ण जैसा नहीं हो सकता, या गुरु गोविंद जी सिंह जैसा नहीं हो सकता। आज का टाइम कमर्शियल का टाइम है, तो हर कोई अपना फायदा देखता है। तो कई गुरुज भी इस तरह के हैं जो स्टूडेंट्स को यूज करना चाहते हैं ज्यादा अपने फायदे के लिए। अगर ऐसे गुरु में आप फंस गए हो, तो चेंज करना भी कोई वो बुरी बात नहीं है।
लेकिन अगर कोई आपको बेसिक से सिखा रहा है, कोई गुरु आपके साथ मेहनत कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, आपका डाइट का भी देख रहा है, आपका मतलब आपके साथ मन लगा रहा है, आपको अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है, तो फिर उसको छोड़ के और फिर किसी ऐसी जो फॉल्स क्लेम करते हैं गुरुज, उनके पास भाग जाना, ये कोई समझदारी नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हाँ जी। एक नेशनल प्लेयर का है जो मल्टीपल फेडरेशन में खेले हुए हैं। उन्होंने पूछा है, एज अ हम्म। नेशनल प्लेयर एंड नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट वी शुड हम्म। नॉट गो फॉर इंटरनेशनल। जैसे होता है ना सर कि लोग नेशनल खेल रहे हैं तो नेशनल ही खेलते रह जा रहे हैं, फिर वो स्टेट पे उतर जाते हैं। हम्म। इंडिया का वो टी शर्ट पहन के आएंगे और डिस्ट्रिक्ट में खेल करके वो चैंपियन बन के चले जाते हैं। हम्म। मोस्टली हर जगह होता है ये। वो हम्म। जैसे अब कुछ कैश प्राइज के लिए आ गए, या अपना थोड़ा सा वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के लिए, या बच्चों में थोड़ा सा होता है माहौल क्रिएट करने के लिए आ जाते हैं कि हम्म। चलो भाई यहाँ खेल लेते हैं, कोई है नहीं टक्कर में, यहाँ आके खेल लेते हैं। तो उनका कहना है कि एज अ नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट वी शुड नाउ गो फॉर इंटरनेशनल। वी शुड फर्स्ट फोकस ऑन बिल्डिंग ऑन आवर करियर फॉर अर्निंग। बट होता क्या है सर, जब हम पैसे पे ज्यादा स्विच करने लगते हैं तो ट्रेनिंग मार खाता है, वो प्राइम टाइम चला जाता है। हम्म। तो अगर प्राइम टाइम पे ध्यान देंगे तो करियर में दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो इस चीज को मैनेज कैसे करें ताकि हम अपना पहला इंटरनेशनल मेडल को अनलॉक कर सकें। देखिए, जब आपने इंटरनेशनल खेलना है ना, तो आपको देखो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। आपको स्लीप भी, अब 3-4 चीजें मैं कहता हूँ कि आपको स्लीप जो है कम से कम 9 से 10 घंटे की स्लीप लेनी लेनी है आपको। ठीक है, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी बहुत जरूरी है कि स्ट्रेस नहीं है आपको। और दूसरा, जो डाइट है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, और रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब ये चारों चीजें अगर एक साथ होंगी, तो फिर आपका और जो दूसरा वर्क है वो तो इफेक्ट होएगा ही होएगा, लेकिन आपको अपनी प्रायोरिटीज बनानी पड़ेंगी। कि जैसे मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा हूँ, तो कम से कम 6 महीना उसको ज्यादा टाइम दे दूं। उसके बाद जीतने के बाद मैं अलग सोर्सेज ऑफ इनकम सोचूंगा कि और कैसे मैं स्पॉन्सर्स इकट्ठे कर सकता हूँ, या और मैं ट्रेनिंग दे के लोगों से पैसे कमा सकता हूँ, या कुछ ऑनलाइन में पकड़ सकता हूँ। लेकिन अगर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो फोकस तो उसी पे करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। बिल्कुल। कम से कम आपको 6-7 महीने, 10 महीने उसको देने ही पड़ेंगे। और वो अगर आपकी, ऑब्वियस सी बात है कि और जो लाइफ के और जो काम है वो इफेक्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि बड़ा चैंपियनशिप ऐसे नहीं जीता जाएगा आपसे। आपको स्लीप भी प्रॉपर लेनी पड़ेगी, आपको डाइट भी प्रॉपर लेनी पड़ेगी, स्ट्रेस भी नहीं लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग में भी टाइम देना पड़ेगा, रिकवरी का भी टाइम देना पड़ेगा। उसमें अगर आप सोचो कि मैं नौकरी करके और फिर कर लूं 2 घंटे दे के, तो वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। वो तो सेक्रीफाइस आपको थोड़ा टाइम करना ही पड़ेगा उसमें। उसके बाद आप जीतने के बाद फिर अलग सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो और जनरेट करने की सोच सकते हैं सर ये क्वेश्चन हर्ष का है, हर्षवर्धन का। हम्म। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन एट इंटरनेशनल डब्ल्यूपीसी मीट्स, व्हाट स्पेसिफिक टेक्निकल और प्रिपरेशन गैप्स डू इंडियन लिफ्टर्स शो कंपेयर टू टॉप कंट्रीज। मेरे को ना आपकी आवाज थोड़ी सी कट कट के आती है। आप, हाँ, अब बताओ एक बार। सर क्वेश्चन ये है, फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन हम्म। एट इंटरनेशनल डब्ल्यूपीसी मीट्स, हम्म। व्हाट स्पेसिफिक टेक्निकल और प्रिपरेशन गैप्स डू इंडियन लिफ्टर्स शो कंपेयर टू टॉप कंट्रीज। हाँ, देखिए, इंडियन लिफ्टर जो है ना, सबसे बड़ी बात जो है ना, थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि डिसिप्लिन में थोड़ी सी बहुत कमी है अभी, एज कंपेयर टू इंटरनेशनल लिफ्टर्स में। इनको डिसिप्लिन जो है ना, हर कोच को जरूर थोड़ा सा समझाना चाहिए कि डिसिप्लिन के हिसाब से चलें। जैसे अब गंदगी की भी बात करेंगे ना, तो फॉरेन लिफ्टर्स बिल्कुल गंदा नहीं करते हैं वेन्यू को। और अगर हम अपने नेशनल चैंपियनशिप की बात करें, तो सुबह इतना कूड़ा निकलता है, इतनी सिरिंजें निकलती हैं, इतना सब कुछ निकलता है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कहीं पर डिफरेंस जो है ना आपका। बाहर जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप जाते हैं, सबसे पहले तो साफ सफाई आप देखो, वहां पे कोई भी किसी चीज जो है इधर उधर नहीं फेंकी होती है। तो यहीं से डिसिप्लिन आ जाता है। दूसरा, रेगुलर जो है ना, बाहर के लोग मैं ये देख रहा हूँ वो बहुत रेगुलर है ट्रेनिंग में। हमारे लड़के क्या है कि आज करेंगे, आज दिवाली आ गई, अब 365 दिन में से 200 दिन तो फेस्टिवल के और शादी ब्याहों के और बर्थडेज में निकल जाते हैं। तो एक प्लेयर को सब कुछ भूल के उसका प्लेटफॉर्म ही, उसका जिम ही जो है वो जरूर जाना है उसको, हफ्ते में 6 दिन।
जरूर वहां पे होना चाहिए। एक दिन जो है वो रेस्ट कर सकता है, या 4-5 दिन के हैवी वर्कआउट के बाद फिर वो रेस्ट कर सकता है एक, लेकिन रेगुलर वर्कआउट जो है ना, ये बहुत जरूरी है पावर लिफ्टिंग में, और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, जो एक लैक कर रहा है इंडियन पावर लिफ्टर्स में। ये ज्यादातर डोप के ऊपर जो है वो ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं कि अब इंजेक्शन लगा लिया, अब असर आ जाएगा, अब तो हम लगा देंगे, 2-3 महीने करा, लगाया, और उसके बाद फिर रेगुलर वाला वो काम नहीं है। दो टेस्ट कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे ऐसे लोग जो रेगुलर नहीं है। बिल्कुल रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। दूसरा जो है, रेफरीज से बाहर मैं देखता हूँ कि कोई भी जो है, हम भी जैसे लिफ्ट फेल हो जाती है या कुछ है, कोई भी वीडियो पकड़ के नहीं आ जाता कि देखो जी मेरी लिफ्ट पास है, इसे पास करो। ये रेफरीज की बहुत इज्जत है, बहुत जजेस का बहुत जो सम्मान है वो बाहर है। अच्छा, उनसे कोई बहस नहीं करता कि लिफ्ट क्यों फेल कर दी, क्यों पास कर दी, यहाँ पे ये सब चीजें हैं। और दूसरा जो है, अपना राइवल का जो है वो ज्यादा देखना है कि क्या कर रहा है वो, बजाय इसके कि अपने आप को आप अच्छा लिफ्टिंग, अपनी लिफ्टिंग देखो, अपना स्कोर देखो। तो दूसरे को ऑब्जेक्शन कर देना किसी भी बात पे, या उसके पीछे पड़े रहना, या अपनी कैटेगरी चेंज कर लेनी क्योंकि दूसरा तगड़ा लिफ्टर है, ये सब चीजें मैंने बाहर नहीं देखी। अपना वो लिफ्टिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं उसमें, बजाय इसके दूसरों की कमियां निकालने के और इस तरह की चीजों में। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इतनी जल्दी नहीं बता सकता, लॉन्ग लिस्ट है वो। बिल्कुल। हम्म। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्म। जैसे बहुत सारे यंग लिफ्टर्स जो कम एज के अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यहाँ झारखंड में भी बहुत हम्म। यंग बच्चे जो हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम्म। उनके लिए फैमिली को ये चीज समझा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा स्टेट थोड़ा पीछे है अदर हम्म। स्टेट से, अगर हम्म। कंपेयर करें तो। इस चीज को आप कैसे देखते हैं, और इसके लिए स्टूडेंट्स को या बच्चों को क्या करना चाहिए फैमिली को समझाने के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल्स पे डिपेंड हो जाते हैं फैमिली पे। वो बोलेंगे मुझे एसबीडी का बेल्ट ले दो भाई 30,000 का, ये कर दो वो कर दो, वो 1 लाख रुपए खर्चा बता देंगे। अब फैमिली का कोई मान लीजिए लोअर मिडिल क्लास फैमिली है सर, जिसका महीने का इनकम ही पूरा फैमिली का 30,000 रुपए है, तो वो इस चीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं इनिशियली? अ, वही मैं कह रहा हूँ, देखिए अगर ज्यादा ही वीक फैमिली है तो उसको पावर लिफ्टिंग करनी ही नहीं चाहिए, पहली बात, क्योंकि इसमें डाइट भी लगेगी, इसमें टाइम भी लगेगा, इसमें इक्विपमेंट भी लगेंगे, इसमें सब कुछ लगेगा। अगर ज्यादा ही गरीब फैमिली है तो उसका एक मोटो होना चाहिए कि पावर लिफ्टिंग कर क्यों रहा है। अगर तो सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए कर रहा है, जैसे मान लेते हैं, तो फिर वो जो है कि मेरे को लग जाएगी नौकरी, वो श्योर है इस चीज का कि मैं अच्छा टोटल कर लूंगा या जैसे भी कर लूंगा, उसके बाद ट्रेनिंग करता रहे और फिर वो रेगुलर होके 5-7 साल उसमें लगाए, उसके बाद वो फिर ट्रायल वगैरह या जो भी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो खेले, या जैसे भी उसने नौकरी, अगर वो सरकारी नौकरी के लिए खेल रहा है मेरे हिसाब से, तो वो फिर चलो एक लाइन में लगा हुआ है कि हाँ करेगा, और कुछ अपॉर्चुनिटीज और कुछ उसके रास्ते आगे से आगे निकलेंगे सरकारी नौकरी के लिए, तो वो ठीक है। लेकिन अगर उसे नौकरी नहीं करनी है, जैसे वो कहीं और नौकरी कर रहा है या कुछ है, वो सिर्फ एज ए हॉबी के लिए खेल रहा है, तो इतनी महंगी हॉबी पालने की जरूरत नहीं है जिसकी इनकम कम है 20-30 हजार की, क्योंकि ये सेकेंडरी इनकम तो आप इसमें बना सकते हो आगे आने वाले टाइम में। जैसे आपने जीत लिया कुछ, उसके बाद आपको ट्रेनिंग मिल गई, ट्रेनिंग आपने थोड़ा बहुत कोर्स कर लिया तो आपको डाइटिशियन का नॉलेज हो गया, वो आप गाइड कर सकते हो, या कोई जिम खोल लिया, या इक्विपमेंट का काम खोल लिया, और बथेरे कुछ काम है, वो सेकेंडरी सोर्स है। लेकिन पहले तो खाना ही जरूरी है ना। बिल्कुल। जिसकी फैमिली इनकम 30-35 हजार है, वो मेरे हिसाब से वो ट्रेनिंग इस काम में ना पड़े तो वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, राइट नाउ कोचिंग क्वालिटी वैरीज मैसिवली, हाउ कैन वी रिड्यूस मिस इंफॉर्मेशन? मिस इन्फॉर्मेशन, आपके पास सबसे अच्छा सोर्स आजकल गूगल है। जो ट्रेनर्स जिस चीज से भागते हैं और मना करते हैं, बहुत सारे अच्छे ट्रेनर मैं देखता हूँ वो स्टूडेंट्स को कहते हैं गूगल नहीं देखना, गूगल नहीं देखना, क्योंकि उनकी सच्चाई पता लग जाएगी। गूगल जो है वो तो आपके पास है ही, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, सारा कुछ है। जो भी आपको अगर कोई ड्रग भी दे रहा है या कोई मेडिसिन दे रहा है, वो आप एकदम उसको देख सकते हो कि क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इसका गुड इफेक्ट है।
और इन्फॉर्मेशन आप पूरी ले सकते हो। और आजकल गवर्नमेंट ने सब कुछ जो है वेबसाइट पे डाल दिया है, तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई नौकरी की इंफॉर्मेशन लेनी है, कुछ भी करना है, तो वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है आज के टाइम में। लेकिन वही है कि थोड़ा बहुत आपको पढ़ाई भी आनी चाहिए और मीडिया यूज करना भी आना चाहिए, इन्फॉर्मेशन निकालनी कहाँ से है और किस रिलायबल सोर्सेज से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ें। और वो मिल जाती हैं इन्फॉर्मेशन, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कौन बंदा ठीक है कौन नहीं है। वो आपको थोड़ा बरत के और जो है यूज करके पता लग ही जाता है कि किस तरह से, अगर मेरा यूज तो नहीं ले रहा है अगला बंदा या मुझे ठीक गाइड कर रहा है, तो वो पता लग जाता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्लेयर ने पूछा है कि वाई वी शुड प्ले इन डब्ल्यूपीसी, मैं डब्ल्यूपीसी क्यों खेलूं अदर फेड को छोड़ के। देखो, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप सिर्फ डब्ल्यूबीसी खेलिए। आप सारी फेडरेशंस में खेलिए, जो आपको अच्छा लगता है उसमें भी खेलिए। डब्ल्यूबीसी अच्छी लगती है तो उसमें भी खेलिए, लेकिन किसी फेडरेशन के डर के मारे में, डर से और फिर दूसरी फेडरेशन में नहीं खेलना, ये अपने जो कैरियर है उसको एक धक्का लगाना, एक वो स्टॉप करना है, एक अपने आप की उड़ान को रोकने के बराबर है वो। तो अगर आप किसी फेडरेशन के कहने पे कहीं पर नहीं खेलते या कहीं नहीं जाते, क्योंकि कोई भी फेडरेशन जो है लिंक नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से, कोई भी फेडरेशन जो है वो आज के टाइम में जो है अप्रूव नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से। किसी से भी आपको नौकरी नहीं मिलने वाली, सरकारी नौकरी, कोई सरकारी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। तो कोई फेडरेशन जो जिसके कुछ भी नहीं मिलने वाला, उसकी फेडरेशन को आप मान के बात, और दूसरी फेडरेशन दूसरी जगह पे नहीं खेलोगे तो आपको एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि पावर लिफ्टिंग इज अ गेम ऑफ एक्सपोजर। जितना भी आप एक्सपोज होगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप हर एक फेडरेशन में खेलें, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ डब्ल्यूपीसी में खेलें, आप हर जगह खेलें और फिर डिफरेंस देखें दोनों जगह पे। मतलब हर जगह पे खेल के जो आपको अच्छा लगता है वहां खेलिए, जहाँ नहीं अच्छा लगता मत खेलिए। लेकिन किसी के डर के मारे, किसी फेडरेशन के डर के मारे आप कोई चीज ना खेलें, ये गलत है। कोई जी चीज नहीं ट्राई करना किसी डर के मारे, तो वो चीज गलत है। एक नेशनल, और दूसरा, डब्ल्यूबीसी में खेलना क्यों है उसका भी मैं ये कि क्यों हमारे को ज्वाइन करना है। एक तो हमारा जो सारा, जो वर्ल्ड की ये वन ऑफ द बेस्ट फेडरेशन है, इसमें जो रिकॉर्ड्स हैं वन ऑफ द बेस्ट हैं वर्ल्ड के, बल्कि वर्ल्ड के बेस्ट ही हैं। जो रॉ एंड क्लासिक रॉ के जो रिकॉर्ड्स हैं वो वर्ल्ड में बेस्ट हैं इसमें। और दूसरा जो है, हम लोग जो है बहुत ही ट्रांसपेरेंट काम करते हैं। और जैसे इंटरनेशनल भी टीम जाती है तो कोई भी प्लेयर से एक्स्ट्रा एक्सपेंस लेना या किसी तरह से परेशानी करना, हमारे हजारों प्लेयर जो है इंटरनेशनल गए हैं और आज तक किसी एक ने भी कंप्लेंट नहीं करी है पैसे के मामले में या किसी चीज के मामले में कि हमारे को वहाँ सर्विस नहीं मिली या होटल अच्छा नहीं मिला या वहाँ पे हमारे से ज्यादा पैसे ले लिए गए। इस तरह से हम ट्रांसपेरेंट पहले ही डाल देते हैं कि हमारा इतना इतना खर्चा है और इसके अलावा आपको एक भी पैसा और पे नहीं करना है। अगर करना है तो हम पहले ही बता देते हैं कि इतना इतना आपका खर्चा है। और इंटरनेशनल नाम से आप जा सकते हो। नेशनल लेवल भी आप लोग हमारा देख रहे हैं कि अच्छा होता है, सारा लोग आते हैं खेलते हैं, रिकॉर्ड बनते हैं और स्टेट भी अच्छा चलता है।